हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। डिब्रूगढ़ बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए इस वीडियो में हम लोग जनरल क्लास के अंदर मगध एम्पायर के बारे में डिस्कस करेंगे इंडियन हिस्ट्री का क्लास के अंदर। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। इससे पहले का क्लास आप सभी को इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके देख पाएंगे। तो चलिए आज का क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग एंशियन डायनेस्टी के अंदर डिस्कस करेंगे मगध एम्पायर के बारे में। मगध एम्पायर का सबसे पहला डायनेस्टी था हरियंका डायनेस्टी। इसका सबसे पहला राजा बने थे बिंबिसार। ही वाज द फाउंडर ऑफ हरियंका डायनेस्टी हु एक्सपेंडेड मगध किंगडम बाय एनेक्सिंग अंगा। ही वाज कंटेम्परेरी ऑफ गौतम बुद्ध। हिज कैपिटल वाज राजगीर, ऑल्सो नोन एज सेक्रेनिगाय। इसके बाद नेक्स्ट राजा बने अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है बिंबिसार का लड़का थे यानी सोन थे, और अपना फादर को मार के ये अपना गद्दी संभाले थे। एनेक्स वैशाली, कौशला, लिच्छवी किंगडम। He convened the first Buddhist council at Rajgir just after the death of Buddha in 483 BCE. अजातशत्रु के बाद नेक्स्ट किंग बने उदयन, सन ऑफ अजातशत्रु। शिफ्टेड द कैपिटल टू पाटलिपुत्र। ये अपना कैपिटल जो है पाटलिपुत्र यानी पटना शिफ्ट कर दिए। लास्ट मेजर हरियंका रूलर थे। इसके बाद नेक्स्ट डायनेस्टी स्टार्ट हुआ शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी का सबसे पहला किंग थे शिशुनाग, फाउंडेड बाय शिशुनाग। द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वाज डिस्ट्रक्शन ऑफ अवंती। अवंती का डिस्ट्रक्शन करना इनका सबसे ग्रेटेस्ट अचीवमेंट था। शिफ्टेड द कैपिटल टू वैशाली, और कैपिटल को बाद में शिफ्ट करके वैशाली कर दिया गया इनके द्वारा। नेक्स्ट किंग बने काल अशोक, सन ऑफ शिशुनाग, ऑल्सो नोन एज काका बन्ना। काल अशोक शिफ्टेड द कैपिटल टू पाटलिपुत्र, और काल अशोक फिर जो है कैपिटल पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिए। ही कंडक्टेड सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल एट वैशाली। इनके टाइम पे और इनके द्वारा सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में बुलाया गया था। ही वॉज killed in the place revolution that fought the Nanda dynasty to the throne। इसके बाद नंदा डायनेस्टी स्टार्ट हुआ। दिस वॉज फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी। ये सबसे पहला नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी था। इट वॉज लास्टेड फ्रॉम 345 BC to 321 BC। द फर्स्ट रूलर वॉज महापद्मनंदा हु अपसेट्स द थ्रोन ऑफ काल अशोक, और सबसे पहला किंग बने महापद्मनंदा। ही इज कॉल्ड फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर ऑफ इंडिया। इनको कहा गया सबसे पहला हिस्टोरिकल एम्परर ऑफ इंडिया। ही मर्डर काल अशोक टू बिकम द किंग। हिज ओरिजिन आर नॉट क्लियर। His reign lasted for 28 years. He is also called Sarva Khatriyataka. He conquered many kingdoms. He added Kalinga to Magad and fought an image of Jinnah as victory trophy. इसके बाद नेक्स्ट राजा बने धनानंदा। He was last Nanda ruler. He referred to as Agrimes in Greek texts. Alexander invaded North India during his reign, but he could not proceed towards the Gangetic plain because of army refusal. Dhanananda inherited huge empire from his father. He posed a standing army, uh, infantry, elephant, chariot. He became a powerful ruler because of this. He is said to be one of the 8 or 9 sons of Mahapadmananda. He is credited with the invention of Nado Prakramani. He became unpopular with the subject owing to oppressive way of extorting taxes. Also, his Sudra origin and anti-Khatriya policy lead to a large number of enemies. Finally, he was overthrown by Chandragupta Maurya along with Chanakya, who took advantage of the public resentment and established Maurya Empire in Magad। यानी फाइनली चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य का मदद से मौर्य एम्पायर का शुरुआत किए, और इसी के साथ मगध डायनेस्टी जो है धनानंदा के साथ ही यहाँ पे कंप्लीट खत्म हो गया। एक नोट आप सभी को याद रखना है, अलेक्जेंडर द किंग ऑफ मैसेडोनिया इन्वेड किया था इंडिया को 326 BC के अंदर एंड फॉर्ट बैटल ऑफ हाइडास्पस विथ पोरस ऑफ पौरपुरा डायनेस्टी। तो ये सब था मगध डायनेस्टी के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग इस टॉपिक के ऊपर प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड मगध एम्पायर। मगध एम्पायर का फाउंडर का नाम क्या है? बिंबिसार। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड पाटलिपुत्र। उनका नाम है उदयन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट रूलर ऑफ मगध फ्रॉम हरियंका डायनेस्टी। हरियंका डायनेस्टी का सबसे पहला रूलर का नाम क्या है? उनका नाम है बिंबिसार। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ डायनेस्टी ऑफ अजातशत्रु। अजातशत्रु का डायनेस्टी का नाम क्या है? हरियंका डायनेस्टी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच मगध रूलर वाज नोन एज सैनिया। उनका नाम है बिंबिसार। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सपांशन ऑफ मगध ऑन मालवा प्लेटू वाज अंडर द रेन ऑफ। तो किसका समय पे हो रहा था? शिशुनाग के समय पे हो रहा था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी इन मगध। नंदा डायनेस्टी का फाउंडर का नाम क्या है? महापद्मनंदा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच एम्परर ऑफ मगध इज नोन एज अप्रोपरसुमा। उनका नाम है महापद्मनंदा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ब्रेव इंडियन किंग होम अलेक्जेंडर डिफीटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर झेलम। उनका नाम है पोरस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये सब था प्रीवियस ईयर एग्जाम में इस टॉपिक से जो क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।